इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपका आने वाला एग्जाम है इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ जितनी भी डिटेल हो सकेगी सब बताई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 10 सेकंड के अंदर आपको अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। ये टेस्ट वही होंगे जिससे पहले वाला वीडियो आपने देखा था, उसी में से आपको ये 5 टेस्ट दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि किस बैंक की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीडीबी बैंक। सीडीबी बैंक की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे आपको सीडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये मालूम होना चाहिए। तो सीडीबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और वर्तमान में सीडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन है ये मालूम होना चाहिए। तो प्रेजेंट में सीडीबी बैंक के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा वर्तमान में सीडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आपको सीडीबी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बातें बताई जा रही हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए आपको बताई जा रही हैं। तो सीडीबी बैंक की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सीडीबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बैंकों के, इनकी भी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए आपको बताई जा रही हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और एसबीआई बैंक की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि हर साल 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल लेबर डे, जिसे आप वर्कर डे के रूप में भी जानते हैं और मई डे के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये पहली बार कब मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार 1886 ईस्वी में मनाया गया था। और हमारे भारत में पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था ये पूछा जाए तो हमारे भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1923 ईस्वी में मनाया गया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं दिवस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये कब कब मनाए जाते हैं। तो देखिए जैसा कि ऑप्शन बी दिया गया है, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासक के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस वंश के शासक के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाल वंश। पाल वंश के शासक के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। पाल वंश के किस शासक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। और धर्मपाल के बारे में आपको एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। यहाँ पे आपको पाल वंश के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश का टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए कि कब से कब तक था। तो पाल वंश का टाइम पीरियड 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक था। अगर ये पूछा जाए कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी।
और यहाँ पे जो ऑप्शन में वंश दिए गए हैं इनके संस्थापक कौन कौन थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो देखिए पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। पुष्यभूति वंश को आप वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी ये पूछा जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगर ये पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। आगा खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओले रोमर। प्रकाश की गति को सबसे पहले ओले रोमर ने मापा था। कब मापा था? तो 1676 ईस्वी में मापा था। ओले रोमर ये कौन थे? तो ये डैनिश के एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा कौन सा है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये सबसे छोटा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है, माहे जिला। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का, तो वो है कच्छ जिला। कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भारत का। ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार ये खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। नॉर्मन बारलॉग ये कौन थे, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बारलॉग ये अमेरिका के एक बहुत ही फेमस कृषि वैज्ञानिक थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बारलॉग, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बारलॉग को हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। और देखिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार ये भी खेल के ही क्षेत्र में प्रदान किया जाता है।
और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये भी खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए एक साइड पार्क के नाम दिए गए हैं और एक साइड उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये कर्नाटक में है। ये तो आपका राइट आंसर हो गया। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसको सही बताना है कि गिर नेशनल पार्क ये किस राज्य में है। तो गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। और मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। मानस नेशनल पार्क ये असम में है। रोहिला नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अगर ये पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। इन 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लगती है। और कितने देशों के साथ लगती है आपको बता दिया, 3 देशों के साथ। कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल के बारे में मालूम होना चाहिए। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र किस राज्य में है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। अंकलेश्वर और कलोल ये जो 2 तेल क्षेत्र हैं ये गुजरात राज्य में है। देखिए जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ये गुजरात के भरूच जिले में है। कहाँ पे है ये तेल क्षेत्र? तो ये गुजरात के भरूच जिले में है। और जो कलोल तेल क्षेत्र है ये गुजरात के पंचमहल जिले में है। और यहाँ पे आपको गुजरात के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और वर्तमान में गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। विजय रूपानी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना के बीच में हुआ था और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था ये भी पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी ये स्थान कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। हल्दी घाटी ये स्थान राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? 10 सेकंड का आपके पास समय। आपको बताना है कि सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्नर वान ब्राउन।
वर्नर बान ब्राउन ने सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया था? अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई थी उसका नाम क्या था, तो सबसे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई थी तो उसका नाम था A4। A4 जो मिसाइल है इसे V2 के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 1942 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और वर्नर बान ब्राउन ये कौन थे, तो ये जर्मनी के इंजीनियर और वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए, एक साइड प्रमुख संगठनों के नाम दिए गए हैं, एक साइड उनके मुख्यालयों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये वाशिंगटन में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और देखिए, अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, ये कहाँ पे है, तो ये नीदरलैंड के हेग में है। और दूसरा ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है, तो ये इटली के रोम में है। और तीसरा ऑप्शन है यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय ये पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म तो आपको मालूम है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको इसलिए बार बार बताई जा रही है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनेस्को की फुल फॉर्म एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMF का पूरा नाम क्या है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि IMF का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंधक निर्देशक कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंधक निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन से थे। कैम्ब्रिज ये सिटी कहाँ पे है, तो ये इंग्लैंड में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ट्रिनिटी कॉलेज के अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। अमर्त्य सेन ये कौन है, तो ये हमारे भारत के अर्थशास्त्री थे। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपाल कुंडल। कपाल कुंडल की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं की है। इसकी रचना किसने की, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कपाल कुंडल की रचना की है। और बाकी जो चित्रा है, द कोर्ट डांसर और चित्रगंधा, इन सब की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि
भारत का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर ये हमारे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो 1913 में सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस लिए इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है, अगर ये पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किन दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है और दूसरा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 10 सेकंड का आपके पास समय। इसका राइट आंसर कमेंट करिए कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कतर में। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप ये कतर में आयोजित किए जाएंगे। देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले ये कब आयोजित किए गए थे? तो 2018 में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? तो रूस में आयोजित किए गए थे। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? उरुग्वे में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? उरुग्वे में। और यहाँ पे आपको फीफा के बारे में मालूम होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। नोट कर लीजिए, फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिच में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 10 सेकंड का आपके पास समय। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? 10 सेकंड का आपके पास समय। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में पहले स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में से स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में से स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय। आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए एक साइड बांध के नाम दिए गए हैं और एक साइड उनकी नदियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध ये बेतवा नदी पे नहीं है। ये किस नदी पे है? तो ये ब्यास नदी पे है। महाराणा प्रताप सागर बांध जो है ये ब्यास नदी पे है। महाराणा प्रताप सागर बांध इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में पोंग बांध आ जाता है तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पोंग बांध को ही महाराणा प्रताप सागर बांध कहते हैं। ठीक है। और बाकी जो देखिए उकाई बांध है ये ताप्ती नदी पे है और सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड बांध ये महानदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय। आपको बताना है कि भारत के विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुई थी।
वारेन हेस्टिंग, इसका टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। तो वारेन हेस्टिंग ये 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर ये पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही थे। इन्होंने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी, तो 1781 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, अगर ये पूछा जाए कि ये हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं मौलिक अधिकार, तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, तो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं ये मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए जब हमारा संविधान बना हुआ था ना, तो उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था जिसे अब मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। और यहाँ पे जो ऑप्शन भी दिए गए हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए ये किस देश से लिए गए हैं। देखिए जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिए गए हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की जो रैंकिंग की गई है आपको बताना है कि इसमें भारत कौन से स्थान पर है। इसका राइट आंसर कमेंट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 84वें नंबर पे। 84th नंबर पे हमारा भारत है। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है इसमें हमारे भारत का जो पासपोर्ट है ये 84वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन से देश का पासपोर्ट है, तो जापान का। जापान देश का जो पासपोर्ट है ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जो कि पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे है सिंगापुर देश का पासपोर्ट, और तीसरे नंबर पे है जर्मनी और दक्षिण कोरिया देश का पासपोर्ट। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन से थे। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिलाल जेकी सुंदास कानिया। हरिलाल जेकी सुंदास कानिया ये हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है हमारे भारत के। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश है हमारे भारत के। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि जो फिल्म है द मेकिंग ऑफ द महात्मा इसके डायरेक्टर कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के डायरेक्टर हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा इस फिल्म को कब रिलीज किया गया था, तो 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 5 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका टेस्ट क्या है।
तो आज का आपका पहला टेस्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। और दूसरा टेस्ट है आपका कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और तीसरा टेस्ट है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। और चौथा क्वेश्चन है विश्व के किस देश की राजधानी है। और पांचवा टेस्ट है आपका विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी और उनका नाम भी बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए गए थे, तो चलिए देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 530 सदस्य। राज्य लोकसभा के 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और जो 13 सदस्य होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और 2 सदस्यों को लोकसभा के वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। तो इसका आंसर था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन ये क्या है। तो ये राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है ये। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी। प्रतिभा पाटिल ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और पांचवा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस खेल संस्था की स्थापना 1892 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर था भारतीय पोलो संघ। भारतीय पोलो संघ की स्थापना 1892 ईस्वी में की गई थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा